आपको उदयपुर ले चलते हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे लक्ष्यराज मेवाड़ की। आप देखिए विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपके सामने। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की गद्दी दस्तूर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जी राजस्थान पर। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की गद्दी दस्तूर की तस्वीरें मंत्रोच्चारण के साथ गद्दी दस्तूर की रस्में निभाई जा रही हैं रीति रिवाजों के साथ। सीधी तस्वीरें जी राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। अविनाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए। अविनाश, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी दस्तूर की रस्में चल रही हैं, इसका महत्व तो बताएं और क्या कुछ रहता है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की गद्दी दस्तूर का कार्यक्रम सुबह हुआ और उसके बाद से उन्होंने दूनी दर्शन किए। एकलिंग जी जो कि मेवाड़ में महाराणा के रूप में एकलिंग जी को पूजा जाता है, आराध्य देव है, वहाँ पे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंग जी के दर्शन किए और एकलिंग के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले जो है क्योंकि अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया था और सबने अशोक की पगड़ी धारण कर रखी थी, तो इसने एकलिंग जी मंदिर में पूजा करने के बाद सबसे पहले जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ है उन्होंने सफेद पाग उतारकर केसरिया पाग पहनी और अब दर्शन करने के बाद जब दरबार हॉल में पहुंचे हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, तो यहाँ पर रंग पलटाई की रस्म जो है वो यहाँ पर उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि तमाम जो राज परिवार से जुड़े हुए सदस्य है, भाईपा और जो सरदार है उनकी रंग पलटाई होगी, क्योंकि अभी तक सभी ने शोक की पगड़ी धारण कर रखी थी और ये रस्म होने के बाद फिर से सभी अपनी शोक की पगड़ी उतारेंगे और यहाँ से जो पगड़ी मिलेगी जिसको कि रंग पलटाई की रस्म के रूप में देखा जाता है, तो आज के बाद जो भी सरदार या भाईपा होंगे वो फिर से रंगीन पगड़ी जो है वो पहनेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में ये जो रंग पलटाई की रस्म है उसकी यहाँ पर शुरुआत हुई। तो पंडित है वो विधि विधान से जो मंत्रोच्चार है उनको किया जा रहा है और फिर एक एक करके तमाम भाईपा और जो सरदार होंगे वो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पास पहुंचेंगे और उनको रंगीन पगड़ी जो है वो प्रदान की जाएगी और उसके साथ में चाहे अपन जो गद्दी उत्सव की बात करें या जो अशोक की बात करें, वो पूरी रस्में खत्म होगी और एक नए रूप में तमाम भाईपा और सरदार जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। जी तो किस तरह के मंत्र होते हैं इस दौरान और क्या कुछ रहता है इसके बाद, क्या विधि रहती है इसके बाद? जी बिल्कुल, देखिए पहले तमाम जो पगड़ियां हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जा रही है और उनकी पूजा करने के बाद रस्म ये होती है क्योंकि अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद एक मेवाड़ में परंपरा है, जब भी कोई राज परिवार के सदस्य का निधन होता है तो तमाम परिवार से जुड़े हुए सदस्य कहे या जो सरदार कहे वो अपनी कलर वाली पगड़ी उतार के सफेद पगड़ी धारण करते हो। जब तक रंग उतराई की रस्म की अदायगी नहीं होती है तब तक उनके सिर पर वो शोक की पगड़ी ही रहती है और ये और उसके बाद सबसे पहले जो है परिवार का जो वरिष्ठ सदस्य होता है जब वो एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो विधि विधान से एकलिंग जी की पूजा होती है और वहां पर एकलिंग जी मंदिर के पुजारियों द्वारा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को एक केसरिया पगड़ी पहनाई गई थी, उनकी रंग पलटाई हुई थी। उसके बाद में आसपास के जितने भी मंदिर है उनके दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद में
तमाम जो भाईपा और सरदार जो राज परिवार से जुड़े हुए हैं उनके शोक की पगड़ी का जो है वो उतारी जाती है, उनकी रंग पलटाई होती है। ये परंपरा है ताकि आज के बाद में जो शोक चल रहा था निधन का, वो शोक पूर्ण होता है और फिर से एक अलग रूप में भाईपा और सरदार यहाँ पर नजर आएंगे। और आज के बाद में जो भी उत्सव का कार्यक्रम होगा या कोई भी तीज त्योहार के कार्यक्रम होंगे, वहां पर ये सभी तमाम लोग जो है वो रंगीन पगड़ी जो मेवाड़ की, चाहे वो लाल कलर की हो, केसरिया कलर की हो या और कोई चुनर कलर की पगड़ी हो, वो अपने सिर पे धारण करके वो उस रस्म को जो है वो अदा कर पाएंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रस्म जो है वो मानी जाती है। और अब आज के बाद में जो अरविंद सिंह मेवाड़ के जो निधन का जो शोक चल रहा था, उस शोक का भी निवारण इस रस्म के साथ हो जाएगा। जी ठीक है, ये तस्वीरें दिखाने के लिए जानकारी साझा करी आपने। अब ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें भी बताएं जो हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो रस्म जहाँ पर हो रही है, ये स्थान अपने आप में बेहद खास। मैं अपने दर्शकों को इस स्थान के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। ये दरबार हॉल है। यहाँ पर महाराणाओं का दरबार लगता था और ये वो ऐतिहासिक जगह है जब सन 1947 में देश आजाद हुआ था और इसी दरबार हॉल में सबसे पहले लोकतंत्र में विलय की घोषणा जो है वो मेवाड़ रियासत की थी। और तत्कालीन महाराणा ने इसी दरबार हॉल में बैठ के मेवाड़ राज्य का विलय स्वतंत्र भारत में करने की घोषणा की थी और वो दस्तखत किए थे। और वहीं पर आज ये इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन यहाँ पर हो रहा है। उसके पहले जो गद्दी उत्सव का जो आयोजन हुआ था, वो भी एक ऐतिहासिक स्थल था जो वो। अविनाश, ये जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका।